सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म। कौमी असम्बली का इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब फराहम करने से इनकार। कायमा कमेटी ने रकम जारी न करने की सिफारिश की, जिसे कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इतनी मुआशी मुश्किलात के बावजूद किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन कराने का फैसला दिया गया। रकम के इजरा का इख्तियार ऐवान का है, इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 12 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को रकम के इजरा पर एतराज़ात। हुकूमत पाकिस्तान का पैसा स्टेट बैंक डायरेक्ट जारी नहीं कर सकता। कायमा कमेटी का मौक़िफ़ वज़ारत खजाना ग्रांट जनरेट करे और कौमी असम्बली में पेश करे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के इजलास में गुफ्तगू। अदालती हुक्म पर 21 अरब के फंड्स मुख्तस कर दिए, लेकिन ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल का बयान। स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएगा। अदालत ने मरकजी बैंक को इंतखाबी अखराजात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे रखा है। हुकाम अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। सबको इल्म है, इस हाउस को इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें 2 अरब डॉलर मज़ीद दिए हैं। और इसी तरीके से यूएई मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था, तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी 1 अरब डॉलर उन्होंने दिया है, जो कि अब कंफर्म हो गया। मुल्क बड़े मौशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी करते हुए 2 अरब डॉलर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 अरब डॉलर फराहम किए। ये भी IMF की शर्त थी, जो पूरी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। हादसे में जाँ बहक वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर को खिराज अक़ीदत। कोरोना के दौरान पाकिस्तान को आसान शराइत पर 3 अरब डॉलर्स कर्ज मिला। ये रकम पिछली हुकूमत ने अपने चहीतों को कर्जे के तौर पर दे दी। तफसीलात सामने आनी चाहिए। जिन लोगों ने कर्जा लिया, इनकी निशानदेही की जाए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। स्पीकर ने मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के राब्ते जारी। ANP, नून लीग और काफ लीग की क़यादत से मुलाकातें। हालात गंभीर हैं, अदारों में तसादुम मुल्की मफाद में नहीं। गैर ज़रूरी टकराव नहीं होना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू। आइन में सिर्फ 90 दिन का जिक्र नहीं, दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जिद और अना परस्ती की सियासत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि डायलॉग से सूरत हाल बेहतर करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी और PDM जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अमूर पर इत्तेहादियों के एतमाद मिलेंगे। आइंदा की सियासी और माशी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। सूबाई असम्बली KP और पंजाब असम्बली ये क्यों डिज़ाल्व हुई, ये भी तो इस पे सुओ मोटो पहले लेना चाहिए था। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि तमाम अदारे अपनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। बलूचिस्तान में 29 अप्रैल के लिए ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, वो बुला लिया है। और में एक सो कॉल्ड गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसको भी हमने रिजेक्ट किया है।
पाकिस्तान बार काउंसिल का आज मुल्क भर में यौम सयाह मनाने का ऐलान। पार्लियामेंट की कानून साजी पर अमल दरामद रोकना काबिल अफसोस है। आज खुद नोटिस पर अपील का हक होना चाहिए। तमाम इदारे आईन व कानून के दायरे में रहकर काम करें। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम किया जाए। तमाम सूबों में वकला को मुतहरक करेंगे। 29 अप्रैल को कोयटा में लॉयर्स कन्वेंशन होगा। लाहौर की गोल में इस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा की ओहदेदारों के साथ न्यूज ब्रीफिंग। इलेक्शन के लिए रकम फराहम ना हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन होगी। हुक्म पर अमल दरामद न करने पर गवर्नर स्टेट बैंक घर जाएंगे। पार्लिमानी कमेटियां डमी पार्लियामेंट को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। आजम नजीर तारड़ को आइन का कुछ पता नहीं। नून लीग शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बना रही है। इन्हें नाअहल कराना लंदन प्लान का हिस्सा है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं जबकि आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। ये तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने और नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने के एजेंडे पर चल पड़े हैं। इमरान खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पंजाब में पीटीआई की टिकटों की तकसीम 80% नशस्तों पर उम्मीदवार फाइनल। आज हतमी ऐलान मुतवक्के। मरकजी रहनुमाओं को सूबाई असम्बली के टिकट न देने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद असर मरकज में ही इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक टिकट जमा कराने की तारीख 19 अप्रैल है। इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। इत्तला है ईद की छुट्टियों में मेरे घर पर फिर ऑपरेशन किया जाएगा। खौफ ये है कि ऑपरेशन हुआ तो खून खराबा होगा। ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। ये मुझे जेल में डालना नहीं चाहते बल्कि मैदान से बाहर करना चाहते हैं। इमरान खान की रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। ईद के दिनों में घर का मुहासरा करने से रोकने की इस्तदा। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना देते तो सब पीछे खड़े हो जाते। इस वक्त पूरा सिस्टम जाम हो गया। हमारी कोशिश है सब पार्टियों से राब्ता किया जाए। शहबाज शरीफ और इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटियों का ऐलान किया है। ईद के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम किरदार अदा ना कर सके तो दुनिया तमाशा देखेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। सऊदी अरब और ईरान की कुर्बत खुशाइंद है। उम्मीद है वक्त गुजरने के साथ इनके ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। फलस्तीन में इजरायली फौज ने रेड लाइन क्रॉस की है। फलस्तीनियों की शहादत पर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान में सैलाब और तुर्की में जल्जले के बाद इस्लामी मुल्कों ने मुतासरीन की भरपूर मदद की। ये जज्बा काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से इफ्तार डिनर पर खिताब। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? कानून साज असम्बली का इजलास फिर ताख़ीर का शिकार। वज़ारत उस्मा के लिए कोई भी सियासी जमात उम्मीदवार का ऐलान न कर सकी। पीटीआई के उम्मीदवार का हतमी ऐलान इमरान खान करेंगे। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार चौधरी रशीद की ऑपोजिशन चैम्बर आमद। पीपीपी और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। दोनों जमातों ने वोट देने का यकीन दिला दिया। चौधरी रशीद का दावा। इमरान खान अदलिया को तकसीम करने के जिम्मेदार। इनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के 2 हिस्से हो गए। पीपल्स पार्टी ने कभी अदालत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। हमारी सियासत आइन की बालादस्ती और इदारों की आज़ादी के लिए है। साइफर, साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत की बातें कहाँ गई? मुल्क को जितना नुकसान इमरान नियाजी ने पहुंचाया आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। शर्जील मेमन।
इलेक्शन की तारीख पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें अभी सिर्फ हवाई हैं। गिरफ्तारियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत को जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अदलिया के फैसले से फरार चाहती है। शहबाज शरीफ हुकूमत की बाग़ियाना रविश कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी। इस खतरे से फौरी तौर पर ना निपटा गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वफ्द से गुफ्तगू। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में जालसाजी और धमकियां देने का मुकदमा मलिर कोर्ट ने अली जैदी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तोड़ फोड़ का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। असद उमर, असद कैसर, हमाद अजहर, उमर अयूब और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 2 मई तक तौसील। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का तोशाखाना रिकॉर्ड पेश न करने पर बरहमी का इज़हार। 1947 से 1990 तक का रिकॉर्ड मई के पहले हफ्ते पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड न आया तो मुतालिका अफसरान को तलब करेंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। कराची में बदअमनी फैलाने के लिए जनूबी अफ्रीका नेटवर्क सरगर्म। सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं पर हमले की मंसूबाबंदी की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी अफ्रीका नेटवर्क से मुतालिक अहम मालूमात हासिल कर ली। 21 दहशतगर्दों की तफसीलात मिल गई। तखरीबकारों ने कराची और हैदराबाद के स्लीपर सेल से राब्ते किए हैं। सिक्योरिटी हुकाम सूरत हाल पर अलर्ट। कमरतोड़ महंगाई में आवाम की दुहाई। आटा, चीनी, घी, दालें, फल सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। गुजर बसर कैसे होगी, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरी परेशान। 700-800 रुपया कमाता हूँ। उसके बाद मैंने 1 किलो चीनी भी लेनी हो तो वो भी 150 में मिल रही है, अभी तक 130 में मिल रही है। बताएं मैं क्या करूँ? अपने बच्चों का पेट पालूँ, उनकी स्कूल की फीसें दूँ, बिजली का बिल दूँ, कि अपनी ईद के लिए शॉपिंग करूँ। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस में इक्तदार की जंग। झड़पें और तसादुम जारी। हलाकतों की तादाद 100 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। मिस्र और जनूबी सूडान ने मुफाहमत की पेशकश कर दी। तीसरा T20। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का हदफ। टॉम लेथम की 64 रन की शानदार इनिंग्स। डेरिल मिचेल के 33 रन। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। हदफ का ताकुब करती कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर फ्लॉप। 14 ओवर्स में 88 रन बना लिए।